सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द एसक्यूएल सीरीज। सो अभी तक हम लोगों ने थ्योरी के ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्कस किया है। हम लोगों ने थ्योरेटिकल अपने कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग किया, बट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स द वेट इज़ ओवर। अब हम लोग प्रैक्टिकली अपने सिस्टम के ऊपर हर एक क्वेरी को परफॉर्म करके देखेंगे, हर एक चीज़ को इम्प्लीमेंट करके देखेंगे, हर एक कमांड को रन करके देखेंगे और समझेंगे कि किस तरीके से हम लोगों को क्वेश्चन को अप्रोच करना है और किस तरीके से हमको स्पेसिफिकली क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो अब हमारा जो पूरा फोकस रहेगा वो रहेगा क्वेश्चंस के ऊपर। और हम धीरे धीरे जैसे जैसे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते जाएंगे, वैसे वैसे हम लोग उसके प्रैक्टिकल सिनेरियोज को भी लेंगे और प्रैक्टिकली भी परफॉर्म करके देखेंगे किस तरीके से हमको आउटपुट मिल सकता है और किस तरीके से हम लोगों को क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सो लेट अस डाइव इनटू द वीडियो। सो यहाँ पर पे मैंने शुरुआत की है एक क्वेश्चन से। अब हम लोग डायरेक्टली डीडीएल के रिलेटेड जो भी हमारे क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे और उनके ऊपर देखेंगे किस तरीके से हमारा काम होता है। तो बेसिकली जब भी आप लोगों को पेपर में या फिर कहीं पे भी आप लोगों को क्वेश्चन मिले तो वो कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है, जिसके अंदर आपको कुछ स्पेसिफिक डेटा गिवन होता है और आपको उस डेटा के ऊपर काम करना होता है। तो बेसिकली अब आपको डेटा रीड करना आना चाहिए और आपको समझ में आना चाहिए कि कौन सा डेटा आपके काम का है और किस डेटा को ले करके आपको अपनी टेबल को डिजाइन करना है। सो अब अगर आप इस क्वेश्चन को ढंग से देखें तो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि राइट एन एसक्यूएल क्वेरी टू क्रिएट अ टेबल नेम्ड स्टूडेंट्स विद द फॉलोइंग कॉलम्स। तो क्वेश्चन साफ साफ आपको बोल रहा है कि आपको एक एसक्यूएल क्वेरी से एक टेबल क्रिएट करनी है जिसका नेम आपका होगा स्टूडेंट्स। क्वेश्चन में सारी इंफॉर्मेशन गिवन होती है, बस हमको उसको इंटरप्रेट करना आना चाहिए। तो सिमिलरली हमको यहाँ पे बोल दिया गया कि एक टेबल को क्रिएट करो जिसका नाम आपका क्या होगा, स्टूडेंट होगा, और उसके अंदर आपको ये कॉलम्स रखने हैं। तो हमको स्पेसिफिकली बता दिया गया कि कौन कौन से कॉलम्स हमको रखने हैं और किन कॉलम्स के साथ हमको वर्क करना है। तो कॉलम हमारे कुछ इस तरीके से हैं, स्टूडेंट आईडी जो कि हमारा इंटीजर होना चाहिए, और साथ साथ वो हमारी एक प्राइमरी की भी होगी। तो अगर आपको ध्यान हो तो जो ये इंटीजर है, दिस इज योर डेटा टाइप। आपको डेटा टाइप भी गिवन है कॉलम का, साथ साथ आपको उसके ऊपर लगने वाला कंस्ट्रेंट भी गिवन है कि कौन सा कंस्ट्रेंट इसके ऊपर आपको अप्लाई करना है। तो दैट इज ऑल्सो गिवन। देन अगर आप सेकंड कॉलम देखो तो वो आपके पास है फर्स्ट नेम। उसमें आपको बोला गया कि डेटा टाइप ऑफ के वैर कैर रखो। और जो ये 50 आपको लिखा हुआ है, 50 कैरेक्टर्स जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज साइज ऑफ वैर कैर। तो आपको पता होना चाहिए कि वैर कैर हो या फिर कैर हो, आपको साइज देना पड़ता है, कितने साइज ऑफ और कितने लेंथ ऑफ स्ट्रिंग आप एक्सेप्ट कर रहे हो उस पर्टिकुलर कॉलम के लिए। तो वो आपने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया 50 कैरेक्टर्स। और जैसा मैंने कहा था, मोस्टली आप वेर कैर का यूज करते हो तो टू सेव योर मेमोरी, ताकि आपकी मेमोरी सेव हो और आपकी मेमोरी ज्यादा ऑक्यूपाई ना हो, फालतू वेस्टेज ऑफ मेमोरी ना हो। सिमिलरली आपको एक और कॉलम क्रिएट करना है लास्ट नेम, जिसमें आपको varchar डेटा टाइप रखना है और उसमें भी आपको 50 कैरेक्टर्स रखने हैं। एंड देन आपको एक और कॉलम क्रिएट करना है, दैट इज एज, और इसके अंदर आपको आपका डेटा टाइप रखना है इंटीजर। तो ये आपको कुछ इस तरीके से पूरी टेबल को क्रिएट करना है जिस टेबल के रिगार्डिंग आपको डेटा यहाँ पे गिवन है। तो चलिए शुरू करते हैं अब टेबल को डिजाइन करना। तो अब आप लोग कोई भी एक सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं फॉर योर एसक्यूएल क्वेरीज। मैं जो पर्सनली सॉफ्टवेयर यूज करता हूँ वो है माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। अगर आप चाहें तो इसको भी इंस्टॉल कर सकते हैं और इसके ऊपर भी आप क्वेरी रन कर सकते हैं। आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से अपना काम करना चाह रहे हैं। तो आप कोई भी एक प्लेटफॉर्म एज पर योर रिक्वायरमेंट आप यूज कर सकते हैं, इसका कोई भी कंपल्सन नहीं है। मैंने एसक्यूएल मैनेजमेंट स्टूडियो को पहले से डाउनलोड करा हुआ है, तो मैं इसी के ऊपर अपने डेटाबेस के ऊपर काम करने वाला हूँ। तो अगर मैं एक रफ आइडिया आपको दूं तो यहाँ पर पे आपके पास आपके डेटाबेसेस की लिस्ट होती है कि जो आपके सिस्टम के अंदर डेटाबेसेस हैं वो आपको यहाँ पे गिवन होते हैं कुछ इस तरीके से। तो आप चाहें तो किसी भी एक डेटाबेस के ऊपर वर्क कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। और बेसिकली इसमें हमको मास्टर डेटाबेस के ऊपर जनरली हमको बाय डिफॉल्ट गिवन होता है कि इसके ऊपर आप वर्क कर लो। चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करने के लिए आपको यहाँ पर पे न्यू क्वेरी का एक टैब दिखेगा जिसमें आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे, आपके सामने एक यहाँ पर पे स्क्रीन खुलेगी जहाँ पे अब आप अपनी कमांड्स को टाइप कर सकते हो। और जैसा मैंने कहा था, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे मास्टर डेटाबेस के अंदर ही आपको एक्सेस देता है कि आप इसके अंदर काम कर लो। बट हम इसके ऊपर काम नहीं करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे इस तरीके से भी आपका मैनुअली खुद से भी चेंज कर सकते हैं। और अगर हम खुद से चेंज नहीं करना चाह रहे हैं, थ्रू क्वेरीज चेंज करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमको कमांड लिखनी है यूज। और इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो। तो मैं इसके लिए कमांड लिख सकता हूँ जिसको मैं वो लिखूंगा यूज।
और यूज के बाद जिस भी डेटाबेस के ऊपर मेरे को काम करना है, मेरे को वो डेटाबेस यहाँ पे टाइप करना है। तो मैं काम करना चाह रहा हूँ MSDB के ऊपर, और इसके बाद मेरे को इस क्वेरी को टर्मिनेट करना है। जैसे ही मैं टर्मिनेट करूंगा उसके बाद मेरे को इस क्वेरी को सेलेक्ट करना है, और उसके बाद मेरे को एग्जीक्यूट के बटन पे क्लिक करना है। तो ये करने से पहले आप यहाँ पर पे गौर कीजिए कि आपका डेटाबेस का नाम मास्टर है, बट जैसे ही मैं यहाँ पर पे एग्जीक्यूट में क्लिक करता हूँ, कुछ चेंजेस मेरी स्क्रीन पे मुझे दिखेंगे। सबसे पहले मुझे एक इंस्ट्रक्शन दिखेगा कि मेरी कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई है, और सेकेंडली जो यहाँ पे मास्टर नेम था वो चेंज होके MSDB हो गया है। तो इट इज टोटली अप टू मी कि मैं किस तरीके से अपने डेटाबेस के अंदर स्विच करता हूँ और कैसे अपने डेटाबेस को यूज करता हूँ, ये मेरे ऊपर है। आप चाहे तो मैनुअली भी कर सकते हैं, आप चाहे तो विद द हेल्प ऑफ क्वेरीज भी कर सकते हैं। तो बेसिकली अब हम लोगों को जो फोकस करना है वो फोकस करना है हमारे पहले क्वेश्चन के ऊपर, जो क्वेश्चन हमको अभी हम लोगों ने देखा कि जिसके अंदर हमको एक टेबल क्रिएट करनी है। तो टेबल क्रिएट करने से पहले आप लोगों को मैं थोड़ा सा ये बता दूं कि किस तरीके से आप डेटाबेस को भी क्रिएट कर सकते हो इन SQL। तो उसके लिए हम लोगों ने कमांड देखी थी, क्रिएट डेटा बेस। तो क्रिएट डेटाबेस करके हमने एक कमांड देखी थी, जिसकी हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, आपका SQL के अंदर डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं। तो डायरेक्टली आपको आके अपनी स्क्रीन पे क्रिएट डेटाबेस लिखना है, और उसके बाद आपको यहाँ पर पे डेटाबेस का नाम डालना है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर पे प्रैक्टिस। तो हम लोग डेटाबेस का नाम प्रैक्टिस डाल सकते हैं, और इसके बाद इसको टर्मिनेट करिए। टर्मिनेट करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसके बिना आपकी क्वेरी डिस्टिंग्विश नहीं होती है, इसीलिए आपको वो टर्मिनेट करना जरूरी है, ताकि आपकी क्वेरी वहां पर पे एंड हो जाए और कंपाइलर को पता चल जाए कि यहीं पे आपने अपनी क्वेरी एंड कर दी है। तो फिर से इस क्वेरी को सेलेक्ट करिए, और फिर यहाँ पर पे एग्जीक्यूट में क्लिक करिए। आपको एक मैसेज डिस्प्ले होगा, कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली, और जब जब आपको ये यहाँ पर पे मैसेज दिखेगा, इट मींस आपका डेटाबेस यहाँ पर पे क्रिएट हो गया है। ठीक है। अब चेक कैसे करें कि ये डेटाबेस क्रिएट हुआ है या नहीं हुआ है? तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर पे रिफ्रेश का बटन ये दिख रहा है, इसको आपको रिफ्रेश करना है, और जैसे ही आप रिफ्रेश करोगे उसके बाद आपको वापस से अपने डेटाबेसेस को ओपन करना है। तो उसके अंदर आप यहाँ पर पे देख सकते हो प्रैक्टिस नाम का डेटाबेस आपका क्रिएट हो गया है। तो दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट योर डेटाबेसेस। और अब अगर मैं चाहूँ तो इस प्रैक्टिस वाले डेटाबेस को भी एक्सेस कर सकता हूँ, जिसके लिए मेरे को लिखना पड़ेगा यूज प्रैक्टिस, और फिर से मेरे को इस कमांड को आपका क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है। और जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो मेरी ये कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई है, और अब मेरा यहाँ पर पे स्विच हो गया है प्रैक्टिस के ऊपर। तो मेरे ऊपर है मैं किस डेटाबेस के ऊपर वर्क करना चाहूँ। तो फिलहाल मैं इसी डेटाबेस के ऊपर कंटिन्यू करूंगा। तो मैं अब क्वेश्चन के ऊपर डायरेक्टली बात करूंगा। जो क्वेश्चन हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से हम लोग SQL क्वेरी को बनाएंगे फॉर द टेबल स्टूडेंट, तो उसके लिए हम लोगों ने कमांड देखी थी, जिसका सिंटेक्स आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो उसके लिए हमको लिखना है क्रिएट, देन हमको टेबल बनानी है तो हमको लिखना है टेबल, देन हमको टेबल का नेम लिखना है। तो वो टेबल का नेम आप लोग यहाँ पर पे लिखेंगे स्टूडेंट। तो अब आपके ऊपर है, आप उसका नेम चाहे तो अपर केस पे भी लिख सकते हैं, चाहे तो स्टूडेंट का नेम आप लोअर केस में भी लिख सकते हैं। तो मैं सिंपली लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स। देन हम लोगों को डिफाइन करना होता है कि हमारे कौन कौन से कॉलम्स इसके अंदर आने वाले हैं। तो सिमिलरली मैं भी यहाँ पे अपना कॉलम्स को डिफाइन कर देता हूँ कि मेरे कौन कौन से कॉलम्स आने वाले हैं। तो सबसे पहले मुझे गिवन है कि सबसे पहला कॉलम मेरा होगा स्टूडेंट आईडी। तो मैंने यहाँ पर पे सबसे पहला कॉलम अपना स्टूडेंट आईडी डाल दिया है। देन मेरे को स्पेसिफाई करना होता है इसका डेटा टाइप। एज पर स्क्रीन आप देख सकते हो कि सिंटेक्स किस तरीके से है, तो उसी सिंटेक्स को मैं फॉलो कर रहा हूँ। मैंने स्टूडेंट आईडी कॉलम का नेम लिखा, और उसके बाद अब मैं यहाँ पर पे क्या कर रहा हूँ, अपना उसका डेटा टाइप स्पेसिफाई कर रहा हूँ। तो डेटा टाइप इसका मुझे इंटीजर रखना है, तो मैंने इंट लिख दिया। और इंट लिखने के बाद अब यहाँ पर पे अगर आप देखो तो आपको दिख रहा होगा कि इसके बाद आप कंस्ट्रेंट को अप्लाई करते हो। तो जैसा कि सिंटेक्स में कंस्ट्रेंट आपको दिख रहा है, सिमिलरली आपको यहाँ पे कंस्ट्रेंट लगाना है। तो कंस्ट्रेंट आपका प्राइमरी की है, तो प्राइमरी की आपको लिख लेना है। एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि प्राइमरी की आप जब भी लिखते हैं तो बीच में स्पेस आता है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको पता होनी चाहिए। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपना प्राइमरी की लिखोगे और कंस्ट्रेंट को अप्लाई करोगे। उसके बाद आपको अब नेक्स्ट कॉलम बनाना है, तो उसके लिए आप सिंटेक्स में देख सकते हो आपको कॉमा से सेपरेट करना है। देन आपको नेक्स्ट कॉलम का नेम लिखना है, जो कि है फर्स्ट नेम। तो आपको फर्स्ट नेम यहाँ पे डाल देना है। देन इसका जो डेटा टाइप आपको बोला है वो बोला है आपको वेर कैर, तो आपको वेर कैर इसका डेटा टाइप डालना है। तो वेर कैर जैसे ही आप इसका डेटा टाइप डालेंगे उसके बाद आपको स्पेसिफाई करना है कि कितने कैरेक्टर्स आपको यहाँ चाहिए।
तो एज सच माई रिक्वायरमेंट जो मेरे को क्वेश्चन में बोला हुआ है, मेरे को 50 कैरेक्टर्स चाहिए, तो मैं यहाँ पे 50 डालूंगा। उसके बाद मेरा ये कॉलम भी क्रिएट हो जाएगा। क्योंकि इस कॉलम के ऊपर मेरे को कोई भी यहाँ पर कंस्ट्रेंट लगाने को नहीं बोला है, तो डायरेक्टली मैं नेक्स्ट कॉलम यहाँ पे लिखना शुरू करूंगा। तो नेक्स्ट कॉलम लिखने के लिए अब मेरे को नेक्स्ट कॉलम का नेम डालना है, जो कि है लास्ट नेम। और लास्ट नेम के बाद मैं यहाँ पर पे एंटर हिट कर रहा हूँ, जस्ट बिकॉज ताकि मेरी स्क्रीन शिफ्ट ना हो, इसीलिए। तो लास्ट नेम के बाद मेरे को पता है कि अब मेरे को अपने इसका जो डेटा टाइप है वो मेंशन करना होगा। तो मेंशन मैं कर रहा हूँ इसका डेटा टाइप var char। तो इस तरीके से मैं इसका डेटा टाइप मेंशन कर रहा हूँ। देन मैं यहाँ पर पे इसका साइज भी मेंशन करने जा रहा हूँ, जो कि है 50। और फिर उसके बाद मेरे पास लास्ट यहाँ पर पे कॉलम है जिसका नाम है एज। और मैं एज को भी डिफाइन करूंगा, और एज का डेटा टाइप जो कि मुझे इंटीजर बोला गया है वो भी मैं डिफाइन करूंगा। और जैसे ही मेरी ये पूरी क्वेरी कंप्लीट हो जाएगी, आप देख सकते हैं कि मैंने क्वेरी पूरी कंप्लीट कर ली है। अब मैं इसको लास्ट में टर्मिनेटर से टर्मिनेट करूंगा, और फिर मुझे इस पूरी क्वेरी को सेलेक्ट करना है और एग्जीक्यूट कमांड को हिट करना है। तो जैसे ही मैं एग्जीक्यूट कमांड को हिट करता हूं, मेरे को नीचे मैसेज दिखता है कि कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। इसका मतलब आपकी ये टेबल क्रिएट हो गई है। अब देखें कैसे कि ये टेबल क्रिएट हो गई है। फिर से अपने डेटाबेस को रिफ्रेश कीजिए, अपने डेटाबेसेस को ओपन कीजिए, ये जो प्रैक्टिस डेटाबेस है इसको एक्सपैंड कीजिए, इसके ऊपर आप टेबल्स को एक्सपैंड कीजिए। आपको आपकी टेबल दिख जाएगी जो कि है dbo डॉट स्टूडेंट्स। अब ये जो dbo है ये क्या है और ये क्यों आया है, इसके ऊपर हम फर्दर बाद में डिस्कशन करेंगे कि ये क्या है। तो सिंपली आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे स्टूडेंट्स नाम की टेबल आपकी ये बन गई है, ठीक है। फर्दर आप इसको जब एक्सपैंड करोगे तो आपको इसके ऊपर कॉलम्स देखने को मिलेंगे। फर्दर आप कॉलम्स को एक्सपैंड करोगे तो आपको देखने को मिलेगा कौन कौन से कॉलम आपने यहाँ पे लगाए हैं। तो कॉलम्स आपके हैं स्टूडेंट आईडी, जो कि आपकी पी के लिखा हुआ है, यानी कि ये प्राइमरी की है। और इसके आगे खुद से ही उसने बाय डिफॉल्ट लिख दिया कि ये नल नहीं हो सकती है एज पर डेफिनेशन ऑफ प्राइमरी की। सेकेंडली उसने यहाँ पे डेटा टाइप को भी आपका क्या करा है, मेंशन करा है। सिमिलरली आपका फर्स्ट नेम जो आपका कॉलम है उसको भी मेंशन कर दिया है। तो इस तरीके से आप अपने सारे कॉलम्स देख सकते हो, कीज आप देख सकते हो। तो इस तरीके से आप एक्सपैंड कर सकते हो अपने डेटाबेस को, और पूरी तरीके से आप देख सकते हो कि किस तरीके से आपका पूरा डेटाबेस फॉर्म हुआ है। एज सच अगर आपको क्वेरी से अभी अपनी टेबल को देखना है कि वो बन गई है या नहीं बन गई है, तो इसके लिए मैं एक डीक्यूएल कमांड का यूज करूंगा। और मैंने अभी तक डीक्यूएल कमांड आपके साथ डिस्कस नहीं करी है, बट मेरे को आपको आउटपुट दिखाना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर पे डीक्यूएल कमांड सेलेक्ट का यूज कर रहा हूँ। और सेलेक्ट के बाद मेरे को यहाँ पे लिख लेना है स्टार, और उसके बाद मेरे को लिख लेना है आपका फ्रॉम और मेरी टेबल का नाम। तो टेबल का नाम है मेरी यहाँ पर पे स्टूडेंट्स। तो जैसे मैंने टेबल का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है एज इट इज, मेरे को टेबल का नेम लिखना है और मेरे को यहाँ पे बंद कर देना है, इसको क्वेरी को टर्मिनेट कर देना है। इसके सिंटेक्स में फिलहाल आप ध्यान मत दीजिए, ये हम बाद में देखेंगे। इसको हम जैसे ही एग्जीक्यूट करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे टेबल तो मेरी क्रिएट हो गई है। अब एज सच आपको अगर ये दिख रहा हो तो यहाँ पे आपका लिखा हुआ है स्टूडेंट आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज, ये मेरा क्या है, टेबल के कॉलम्स हैं जो कि क्रिएट हो गए हैं। तो मेरे को टेबल तो यहाँ पे दिख रही है, नीचे मेरे को दिख गया है क्वेरी एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली। और यहाँ पे मेरी एक भी रो नहीं है, इसलिए मुझे यहाँ पे 0 रोज इंडिकेट कर रहा है। तो इस तरीके से आपने पहले क्वेश्चन को अपने अटेम्प्ट किया और पहले क्वेश्चन को सॉल्व किया, जिसके अंदर आपको एक टेबल क्रिएट करनी थी, और उसके अंदर आपने अपने टेबल के कॉलम्स के नेम भी लिखे। साथ साथ आपने अपने डेटाबेस के आपके डेटा टाइप्स को भी डिफाइन किया, और साथ साथ आपने उसमें कंस्ट्रेंट को भी अप्लाई किया। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका काफी हद तक सिमिलर है एज पर क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें कि आपको एक टेबल क्रिएट करनी है जिसका नाम अब एम्प्लॉयज होगा। उसके अंदर आपको दो कॉलम्स को क्रिएट करना है, एम्प्लॉय आईडी जिसका डेटा टाइप आपका इंटीजर होगा। देन आपके उसके ऊपर जो कंस्ट्रेंट लगेगा वो होगा प्राइमरी की। सिमिलरली आपको एक और आपका कॉलम क्रिएट करना है जिसका नाम होगा ईमेल, जिसमें कि आपका डेटा टाइप होगा var और उसका साइज आपको यहाँ पे दिया हुआ है 100। देन उसके बाद आपको यहाँ पर पे इस पे एक और कंस्ट्रेंट लगाना है, दैट इज यूनिक। तो ये क्वेश्चन आप खुद से अटेम्प्ट करिए और करने की कोशिश करिए। हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है आपका राइट एन एसक्यूएल क्वेरी टू क्रिएट अ टेबल नेम्ड फ्लाइट्स विद द फॉलोइंग कॉलम्स। अब आपको एक टेबल फिर से क्रिएट करनी है जो कि होगी फ्लाइट्स, और इसमें आपको ये डेटा मेंशन करना है। तो इसमें सबसे पहले आपको यहाँ पर पे दिया हुआ है पहले कॉलम का नेम, जिसका डेटा टाइप आपका इंटीजर होना चाहिए, जिसमें आपका कंस्ट्रेंट लगना चाहिए प्राइमरी की। सेकेंड आपको कॉलम का नेम गिवन है, उसमें भी आपको डेटा टाइप गिवन है, और उसके अंदर कितने कैरेक्टर्स आ सकते हैं वो भी आपको स्पेसिफाई करके दिया हुआ है। देन सिमिलरली आपको यहाँ पर पे थर्ड कॉलम आपका दिया हुआ है, उसका डेटा टाइप आपको गिवन है। ऐसे ही फोर्थ में भी आपको उसका डेटा टाइप गिवन है। तो चलिए इस क्वेश्चन को क्रिएट करके देखते हैं किस तरीके से हम इसको यहाँ पर पे क्रिएट कर सकते हैं अपने एसक्यूएल के अंदर।
तो चलिए अब अपने क्वेश्चन नंबर 2 को यहाँ पर पे करने की कोशिश करते हैं। इस समय मैंने आपके सामने अब यहाँ पर पे जो आपका सिंटेक्स है वो रिमूव कर दिया है। अब आपको खुद से यहाँ पर पे क्रिएट करने की कोशिश करनी है। पहली टेबल में हम लोगों ने देख लिया है किस तरीके से आप सिंटेक्स लगाते हैं। तो अब सिमिलरली आपको यहाँ पर पे दोबारा से काम करना है। तो सबसे पहले आपको वही सिमिलर सिंटेक्स को लिखना है जिसमें आपको टेबल को क्रिएट करना है। तो आपको लिखना होगा क्रिएट टेबल, और उसके बाद टेबल का नेम। तो आपकी टेबल का नेम है फ्लाइट, तो आपको फ्लाइट्स करके अपनी टेबल डिफाइन करनी है। जैसे ही आप अपनी टेबल डिफाइन कर लेंगे उसके बाद आपको उसके अंदर कॉलम्स को डिफाइन करने जाना है। तो सबसे पहला कॉलम आपका है फ्लाइट आईडी, तो आपको फ्लाइट आईडी लिखना है। देन आपको उसका डेटा टाइप स्पेसिफाई करना है जो कि है इंटीजर। देन उसके बाद ये आपकी प्राइमरी की है तो आपको वो भी मेंशन करना है। एंड देन जैसे ही आपका इतना काम हो जाए, आपका पहला कॉलम क्रिएट हो गया है सक्सेसफुली। आपको इसको सेपरेट करना है और नेक्स्ट कॉलम का डेटा लिखने जाना है। तो नेक्स्ट कॉलम जो आपका है वो है आपका फ्लाइट नंबर, तो आपको वो यहाँ पर मेंशन करना होगा। एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, कॉलम नेम में आपका स्पेस नहीं आएगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर पे कॉलम नेम्स को लिखना है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो मैंने फ्लाइट नंबर आपका कॉलम नेम डाल दिया है, जिसमें कि डेटा टाइप मैं इसका डालने वाला हूँ आपका वैर कैर, जो कि मुझे गिवन है। एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पर पे आपका इसके अंदर साइज को डिफाइन करूंगा जो कि मुझे गिवन है अगेन 20। तो इस तरीके से मेरा सेकंड कॉलम क्रिएट हो गया। देन मैं थर्ड कॉलम क्रिएट करने जा रहा हूँ जिसका नाम मेरा है डिपार्चर आईडी। तो डिपार्चर और सॉरी, जिसका नाम मेरा है डिपार्चर डेट। तो डिपार्चर डेट मेरा कॉलम का नेम है। और इस कॉलम में मेरे को यहाँ पर पे डेटा टाइप स्पेसिफाई करना था, तो वो मेरा क्या है, डेट। और तो मैं डेट यहाँ पर पे स्पेसिफाई कर दूंगा। और देन इसी के बाद मैं मूव ऑन करूंगा अपने नेक्स्ट कॉलम पे जो कि है मेरा यहाँ पर पे अराइवल टाइम। तो अराइवल टाइम लिखूंगा, उसके बाद मैं यहाँ पर पे इसका डेटा टाइप स्पेसिफाई करूंगा जो कि है मेरा टाइम। तो ये लिखने के बाद अब मैं अपनी यहाँ पर पे टेबल जो मेरी है इसको मैं यहाँ पर पे एग्जीक्यूट करूंगा। तो मेरे को यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अब मैंने यहाँ पर पे ये वाली जो कमांड है सेलेक्ट फ्लाइट्स वाली, इसको मैं जैसे ही यहाँ पर पे आपका एग्जीक्यूट करूंगा तो मुझे यहाँ पर पे देखने को मिल जाएगा अपना टेबल। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर पे एसक्यूएल के अंदर अपनी टेबल्स को क्रिएट कर सकते हैं और इस तरीके से हम लोग डेटा के ऊपर वर्क कर सकते हैं। सो कीपिंग द ड्यूरेशन इन माइंड, कीपिंग दिस वीडियो शॉर्ट, इसीलिए हम लोग इस वीडियो को यहाँ पर पे एंड करते हैं। और हम आगे आने वाली वीडियोस में फर्दर क्वेश्चंस को और डिस्कस करेंगे और फर्दर क्वेश्चंस के ऊपर और ज़्यादा फोकस करेंगे। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।